प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब कुछ मत बोलना। क्या लिख रहा है तुम? अच्छा, इधर डिटर्मिनेंट के एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो मैट्रिक्स से आया था। क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो किसके होता है, k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे जो हमको डिस्कस करना है डिटर्मिनेंट्स का अपना इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, कुछ जरा उसको समझते हैं। सबसे पहला तो ये है कि डिटर्मिनेंट के बारे में हम ये जान चुके हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के बारे में हम तुमको जो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है कि खोलना सिखा चुके हैं। बात सुना रहा है ना, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, जब हमको पता है कि हम खोलने का जब बात है तो हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको खोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको टोटल कितना तरीका से खोल सकते हैं? 6। 3 रो के तरीका से खोल सकते हैं या फिर 3 कॉलम के तरीका से, किसी भी तरीके से हम खोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन किसी भी तरीके से आप खोलिए, वैल्यू आपका हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा, वैल्यू आपका बदलने वाला नहीं। क्लियर है ना? ठीक। जब ऐसा बात है, यानी कि मान लो कि अगर हम डिटर्मिनेंट देते हैं एक 1 2 3 0 0 1 3 5 6 हमें डिटर्मिनेंट दिए, हम बोले कि इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, ठीक है। हम इस बोले कि डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हम तो सोल्व तो मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर फास्ट करना है, ठीक है, कि सबसे पहले हम कर दें तो कौन सा रो का यूज करना पड़ेगा? सेकेंड वाले रो को, क्योंकि इसमें ये 0 है। इसमें 0 इंटू, मान लो कि इसके अकॉर्डिंग खोलने के लिए जाएंगे, 0 इंटू इसका कोफैक्टर क्या आएगा? 2 5 3 6, 2 5 3 6, ठीक है। अच्छा, इसका साइन निगेटिव रहता है, फिर ये प्लस होगा, 0 इंटू इसका कोफैक्टर क्या आएगा? 1 3 3 6, फिर इसका कोफैक्टर क्या आएगा? -1 इंटू 1 3 3 6। पसंद आ रहा? जब इनको 0 से मल्टीप्लाई ही करना है तो इसको तुम सोल्व करने ही नहीं जाएंगे, इसका वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा? 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपने आप? 0। पसंद आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आ रहा है? और इसका जब करेंगे 1 से तो 1 3 2 1 3 2 5, तब इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? -1 इंटू 5 - 6, देखिए -1 इंटू -1, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट सोल्व करने के दौरान अगर हमको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कहाँ पर किस रो या किस कॉलम में मेरा सबसे ज्यादा 0 है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? खोल देंगे। जैसे में अगर हम ऐसे लिख देते 1 0 0 2 3 5 माइनस या फिर 0 1 2, ठीक है। तो अगर हमको इस डिटर्मिनेंट को जल्दी में बनाना है तो किसका यूज करना पड़ेगा? कहाँ से बनाएंगे? कौन सा रो या कॉलम को खोलेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट मेरा जल्दी बन जाए। इसमें देख रहे हैं, देखेंगे कि जिस रो या कॉलम में जरूरत सबसे ज्यादा 0 हो, ठीक है। मान लो कि अगर इसमें देख रहे हैं इसमें एक ही 0 है और इसमें देख रहे हैं कि डबल 0 है, यानी कि कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। जब इसके अलोंग करेंगे तो इसका साइन प्लस होता है और इसका क्या होगा? कोफैक्टर बनेगा। 3 2 जा 6, 6 - 5 कितना? 1, ठीक है। क्या बात है, सब ले रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आने वाला है? 1, क्योंकि 0 इंटू करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के दौरान सबसे पहले हमको नजर जाना चाहिए, तो ये देखना चाहिए कि कौन से रो या कॉलम में मेरे पास सबसे ज्यादा 0 है,
वहां पर हमको गुना भाग कम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर। अब देखिएगा जरा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम पूरा का पूरा जीरो हो जाए, कोई एक रो या कॉलम पूरा का पूरा जीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल हम डिटर्मिनेंट लिए, यहां देखिएगा 1 2 3 0 0 0 4 5 6, हम बोले कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि हम डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग खोलें, किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में खोलें, तो भी मेरा वैल्यू कितना रहेगा, जीरो। जीरो नहीं, सेम ही रहता है। अगर हम डिटर्मिनेंट को, ठीक है, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में खोल दें, एक्सपेंड कर दें, तो भी मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा लॉजिक हम लोगों ने ये सीखा कि सबसे आसानी से जो है डिटर्मिनेंट वहां पर सोल्व होगा जहां पर सबसे ज्यादा जीरो होंगे। यहाँ पर तो मेरा तीनों जीरो होगा, तीनों जीरो है, तो इसको जब खोलेंगे, जीरो इंटू इसका कोफैक्टर जीरो, जीरो इंटू इसका कोफैक्टर जीरो, जीरो इंटू इसका कोफैक्टर जीरो, पूरा वैल्यू कितना आ गया, जीरो। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। यहीं से बन गया कि किसी भी, अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है, अगर उस डिटर्मिनेंट में, ठीक है, कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट में, ठीक है, कोई एक रो या कोई एक ऐसा कॉलम मिल गया जिसका वैल्यू क्या हो, जीरो हो, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट जीरो हो, तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है, यहां देखिएगा, अब हम ये बताए थे, हाँ उससे पहले की चीज और बताते हैं। हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे थे, रो को कॉलम में चेंज कर देते, कॉलम को रो में। बस सुन रहा है ना। तो डिटर्मिनेंट एक आता है, ठीक है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में ही बनता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, उसका हम वैल्यू निकालने लगे, तो क्या कहलाया, वो डिटर्मिनेंट कहलाया। ठीक है, तो या तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो या फिर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकाल दो। डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज नहीं होता है, मैट्रिक्स का ही होता है। इधर देखिएगा, कहने का मतलब है कोई एक मैट्रिक्स है ए, कोई एक मैट्रिक्स है ए, इधर देखना बाबू, ए कोई मैट्रिक्स है, इससे हम इसका डिटर्मिनेंट बनाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिए, ए ट्रांसपोज, या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। ठीक है, इसका हम क्या ले लिए, ट्रांसपोज, यानी कि बोले तो ए डैश या ए के पावर टी। इसका भी तो मैट्रिक्स बना सकते हैं, डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ठीक है, थ्योरम ये है कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज निकालिए तो नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन दोनों का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा, तो दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, समझ रहा है ना, दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अल्टीमेट हमको क्या है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड ही ना करना है। जैसे में होगा क्या, जरा देखिए, 3x3 का मैट्रिक्स का बात करते हैं। यहां पर अगर हम यहां पर भी ले रहे हैं, मान लो कि हम फर्स्ट रो के हम खोल रहे हैं, तो A11 का वो फैक्टर क्या होगा, ये वाला बनेगा क्या, A22 A32 A23 A33। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज टाइप का बना रहे हैं, ठीक है, इधर देखना बाबू, क्या होगा, ये A11 A21 सॉरी A11 A12 A13 और ये A21 A22 A32, सही है ना, सॉरी A23। ठीक है, और यहाँ पर फिर हो जाएगा A31 A32 A31 A32 और ये 33। यहाँ पे देखो, हमको पता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो हम किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। प्रभु इधर क्या तुम मगन हो जा रहा है एकदम, तुम उसको पीछे से खोदते रहो। हाँ,
खो जा रहा है दुनिया में अपना दुख दर्द में। इधर देखो, इधर जैसे मैं A11 को इसके कोफैक्टर से ना मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, और इसको किसी कहीं से भी खोलते वैल्यू तो मेरा सेम ही आने वाला है, चाहे जो भी यार क्या हो गया। अरे एक्सपेंड करेंगे, खोलने के नाम बहुत ज्यादा तू तेजी से हो जा रहा है। चलिए इधर चल एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट को कहीं से भी एक्सपेंड करेंगे तो भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अच्छा अब देखो, तो हम चाहते हैं कि हम इस डिटरमिनेंट को जिसमें A11 का निकालेंगे, इसका कोफैक्टर यहाँ बनेगा, क्या होगा इसका A22 A32 A23 A33। अच्छा इस डिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं, इस कॉलम के अकॉर्डिंग खोलते हैं, तो A11 का यहाँ पर कोफैक्टर क्या बनेगा, देखो तो A22, ठीक है, A23 A32 A33, वैल्यू तो वही ना आएगा, इसको सोल्व करेगा तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू, देखो बस समझ आ रहा, ठीक है। उसी तरह से A12 का तुम करोगे, A12 का तुम्हारा क्या बनेगा, A21 A31 A21 A33, यहां से भी करो, ठीक है, A12 का इधर से तो A21 A23 A31 A33, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लें, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज निकाल दें, ठीक है, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें या फिर उस ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें, वैल्यू मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है, अगर आपका कोई एक डिटरमिनेंट है, अगर आप डिटरमिनेंट के सारे रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर सारे कॉलम को रो में चेंज कर दिए, तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका बदलने वाला नहीं है। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहा है हम। चलो इधर इसको लिखो, सत्यनारायण भगवान की कथा है। पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था, इफ ए रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरोज, ठीक है, इफ ए रो एंड कॉलम, रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। और फिर ये तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखो, अब तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज को एक लाइन में खत्म करते हैं। वो प्रॉपर्टीज ये है, जो जो हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे थे मैट्रिक्स में, वो सारा काम यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। किसी एक रो को दूसरे रो से माइनस कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हैं, किसी एक रो को दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हैं, या फिर कभी कभी जीरो करने के लिए क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे, ठीक है। जो मन कर रहा था, जैसे कर रहा था, कर रहे थे, वो सारा काम यहाँ पर करेंगे। क्लियर है, उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ गया। अब जैसे में देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, जरा देखिएगा। अच्छा एक चीज और, इधर जब यह लाइन हम बोल दिए हैं कि जितना हम लोग जो है मैट्रिक्स ऑपरेशन किए हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन, वो सबका सब डिटरमिनेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिटरमिनेंट लेते हैं जिसका 2 रो या 2 कॉलम सेम हो। क्या इधर देखना, जैसे हम बोल रहे हैं A B C D E F, ठीक है। अब हमको डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, तो हम जैसे ही देखें कि ये ABC है, ये भी ABC है, और हम आपको बोल चुके हैं कि जितना हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन किए हैं वो सारा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम इस रो में से इस रो को घटा भी सकते हैं, ठीक है, किसी दोनों को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम इसमें करेंगे R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, ठीक है, तो क्या होगा, ये 0 0 0 A B C D E F, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, अब 0 हो जाएगा।
ये सिंपल से एक थ्योरम बन गया। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स का दो या दो से ज्यादा रो या कॉलम सेम रहेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कॉमन लेना डिटर्मिनेंट में सिखा चुके हैं। डिटर्मिनेंट में जब कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो से लेते हैं या फिर किसी एक कॉलम से होते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर हमको कॉमन लेना है तो सारे के सारे एलिमेंट से ही आएगा। ठीक है, अब जरा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। डिटर्मिनेंट को जो सोल्व करने का अप्रोच है हम लोग उस पर आ रहे हैं जरा। ठीक है, जरा देखना बाबू, इधर देखना, क्या कोई डाउट है? चलो इधर देखना। डिटर्मिनेंट का जो सोल्व करने का अप्रोच है उस पर जो है कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं। हमको पता चल चुका है कि हम डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स की तरह कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये पता चल गया है, अगर हमको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है तो हमारे रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखने चाहिए, 0, क्योंकि जितना ज़्यादा 0 रहेगा हमको जो सोल्व करने में उतना आसानी होगा। पूरा का पूरा 0 हो गया, मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 नहीं है तो हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, और हम लोग सीख चुके हैं किसमें, मैट्रिक्स में कैसे 0 बनाया जाता था। कोई दिक्कत? जैसे में लेते हैं एक, पहले अलजेब्रा वाला बनाइए, अलजेब्रा वाला से पकड़ अच्छा बनेगा। ठीक है, जरा इधर देखिएगा। जैसे में प्रूफ करना है, पहले प्रूफ करने वाला सवाल बनाओ, आसान आसान। इधर देखना, 1 1 1 A B C A Q B Q C Q इक्वल्स टू प्रूफ करना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए इंटू A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले जितना ज़्यादा हो सके अलजेब्रा वाला बनाओ, क्योंकि ये आसानी से बनेगा। उसके बाद जो 0 वाला जो रहेगा ना कि हाँ प्रूफ करना है कि 0 है, वो सब जो है सिखा दिया जाएगा। इधर देखना, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को देखेंगे। डिटर्मिनेंट को देखने पर सबसे पहला हमको काम ये करना है, ठीक है, ये तो 0 वाला तो नहीं है लेकिन फिर भी हम उसका आइडिया दे रहे हैं। अगर 0 प्रूफ करना रहता, सपोज कीजिए 0, तो 0 दो ही केस में आता है। कब? जब या तो आपका जो पूरा डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या फिर कॉलम ऐसा मिल जाए, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या हो, 0 हो, और नहीं तो 2 रो या फिर 2 कॉलम, 2 रो या फिर 2 कॉलम, उसका वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 0 का तो कोई ऐसा बात ही नहीं है, इसके बारे में भी सोचते ही नहीं। 0 वाला सवाल को हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हमको सोल्व करना है, 1 1 1 दिखाई दे रहा है, और हमको लाना क्या है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो जब भी इस तरह का जो टर्म रहेगा ना, इसको टारगेट करने की कोशिश करना है। हमको सपोज करो क्या लाना है, A माइनस बी, तो हम जोड़ करके देखते हैं, क्या जोड़ने पर A माइनस बी आएगा, क्या आ रहा है, A प्लस बी। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। लेकिन अगर A माइनस बी लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, A माइनस बी कैसे बनेगा, हाँ, इधर A माइनस बी लाना है ना। हम देख पा रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस करें, कर सकते हैं ना, बताया ना, मैट्रिक्स में जितना काम कर रहे थे वहां पर सिर्फ हमको 0 बनाना रहा था, 0 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या लाना है, A माइनस बी। तो वो लाने की कोशिश करो, यानी कि फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम करेंगे, कितना आ जाएगा, A माइनस बी मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, B माइनस सी लाना है, ठीक है, सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? करके देखते हैं, एक अप्रोच आगे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, यहां देखना, बगल में यहां पर लिख देना, क्या लिखेंगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। देखो जैसे ही ऐसा करेगा तो 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या आ गया, 0। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस
बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और ये क्या हो गया, बी क्यू माइनस सी क्यू। ये एज इट इज इसको लिख दीजिए वहाँ पर 1 सी सी क्यूब है ना, सॉरी सी क्यूब। आगे यहाँ तक। अगर आप थोड़ा जल्दीबाजी में रहेंगे तो क्या कीजिएगा, कि अरे सर यहाँ पर तो देखिए 2 को 0 हो गया, 1 हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, फंस जाइएगा। क्योंकि अभी जो आपका एम है ना, कभी भी आप अपना एम को मत भूलिए, ठीक है। आपका एम क्या था, हमको ए माइनस बी लाना है, हमको क्या लाना है, बी माइनस सी। बस सुनना रहा ना, तभी आप अपने एम पे टिके रहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो लास्ट में सोल्व करना ही है, वो तो मेरा अल्टीमेट एम है ही, लेकिन अभी आपका एम क्या था, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए सब लाना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखो ना, तो ये 0 है, यह ए माइनस बी है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। यानी कि इस पूरे कॉलम में यहाँ पर 0 है, तो 0 में भी तो ए माइनस बी छुपा हुआ है, इसको लिख सकते हैं ना, 0 गुने ए माइनस बी। बोलो, 0 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ रहा। तो क्या हम यहां से इस कॉलम में से ए माइनस बी बाहर कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट में किसी रो या फिर किसी कॉलम से हम लोग कॉमन लेते हैं, कि इस पूरे इसमें से क्या कॉमन में आ जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी मेरा बाहर आ रहा है, ठीक है। और तुम देखा कि मौका मेरे पास ये भी है कि तब तुम वैसे बी माइनस सी भी बाहर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी भी क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर देखना, 0, ठीक है। वहां पर बच जाएगा 1 बाबू, बच हो जाएगा 1, और वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या बचेगा, 0 1, और क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर 1 सी सी क्यू। कुछ पार्ट मेरा आ गया है, ठीक है। ये सब प्रूफ करने वाला सवाल है, इसमें ऐसे ही करना रहता है, ए माइनस बी लाना है, बी माइनस सी लाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं टेक्निक पर अपना, अब आते हैं अपना टेक्निक पर। हमको सी माइनस ए लाना है, कहीं पर भी हमको रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम थक हार गए हैं, हमको सी माइनस ए लाना है, हमको कहीं पर भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है ना, कहीं पर भी लग रहा है कि सी माइनस ए बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, उतना दूर तक दिमाग नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। अब जब डिटर्मिनेंट में मेरा बुद्धि काम करना बंद कर देगा, तो हम कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा 0 बनाए, ज्यादा से ज्यादा क्या बनाए, 0। यहां पर देखो, कौन सा रो या कॉलम को प्लस माइनस करने पर 0 कुछ बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम करेंगे तो एक और हमको जो है 0 मिल जाएगा। जितना ज्यादा 0 रहेगा डिटर्मिनेंट को सोल्व करने में हमको उतना ही आसानी होगा। तो जब आपका अलजेब्रा का बुद्धि फेल करना शुरू कर जाए, तब आप कोशिश करिए क्या बनाने का, 0। बात सुन रहा है, ठीक है। यानी कि तुम बोल रहा है कि इसको माइनस कर दिए, एक 0 मिल जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। ये तो 0 माइनस 0 0 हो गया। और ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा को माइनस मत कर देना कि जो पहले से 0 है वो कुछ और बन जाए, ठीक है। जैसे मैं इसको करता है 0 माइनस 1 तो -1 हो जाता है, यार यहाँ पर तो सी है, वो दिमाग में आएगा ही नहीं करने के लिए। तो C1 माइनस क्या कर रहे हैं, C2, तो 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 माइनस 1 कितना, 0। अच्छा, इसको माइनस करेंगे बाबू, इधर रखना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और 1 सी और सी क्यू आ गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर थोड़ा सा अगर तुम लोग का अलजेब्रा मजबूत रहता, क्योंकि हमको पता है तुम लोग का है नहीं, एकदम खत्म है, ठीक है, लॉकडाउन का प्रोडक्ट हो। इधर देखना, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर तुमको ए माइनस सी या फिर सी माइनस ए मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखना कैसे,
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, यहाँ आप कर दे रहे हैं साइड में, यानी कि उसको हम लिखना चाहें, ठीक है, इधर देखना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। देख रहा यहाँ पे देखो, इसको हम ब्रेक करेंगे, ये मेरा हो जाएगा ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, और यहाँ से क्या कॉमन होगा बाबू, बी कॉमन होगा, क्या बच गया, ए माइनस सी बच गया, ए माइनस सी बच गया, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर रखना, ए माइनस सी कॉमन करके यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए प्लस सी बच जाएगा, लिखिए ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है। तो सोच रहा था कि तुम्हारा सी माइनस ए नहीं आ रहा, लेकिन देख यहाँ पर क्या आ गया, ए माइनस सी इंटू ए प्लस, ठीक है, यानी कि इसको अगला लाइन में सुधार, इसको नहीं तो यही को चेंज कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक है, जगह कम है तो क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। अच्छा हमको लाना क्या था, पहले ये भी देख लेते हैं, सी माइनस ए लाना था ना, हमको क्या आ रहा है यहाँ पर, ए माइनस सी, माइनस सी से बाहर कर ले, माइनस अगर इसमें बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी माइनस ए इंटू ए प्लस सजा के लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? जब दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो पार्ट है, ठीक है, जो इतना आया है, इसको अगला लाइन में लिखते, लेकिन जगह की कमी है तो इसलिए सी माइनस ए, आगे में माइनस का साइन, ए प्लस बी प्लस सी। देखते बाबू डायरेक्ट यहाँ से कॉमन होकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अगला लाइन में तुम्हारा ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बाकी जो बच गया 0 0 -1, क्योंकि आप माइनस रह जाएगा ना, यहाँ पर 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1 सी क्यू। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है बाबू, इधर रखना, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, किसके अकॉर्डिंग, किसके रेस्पेक्ट में सोल्व करना आसान है, या तो कॉलम के, नहीं तो फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम के, क्योंकि दोनों में क्या है, दो जीरो है, तुम्हारी मर्जी है जहां से तुमको करना है करो, ठीक है। इसका वैल्यू वैसे तुम्हारा 1 आने वाला है। देखो इधर मान लो कि इस कॉलम के अकॉर्डिंग जाएंगे, -1 इंटू इसको सोल्व करना पड़ेगा ना, ठीक है, 1, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 इंटू सी 0, और 1 इंटू 1 1, 0 -1 पहले से क्या है, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, यानी कि +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे अगला लाइन में इंटू 1। अगला लाइन अगर लिखना है इसको ऐसे करेंगे, इसको इरेज कर रहा है आप, ठीक है, इधर इधर ऊपर में नहीं आ पाएगा, यहाँ पे देखना। अगला लाइन अगर लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं, इधर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इधर अगला लाइन तुम किसके अकॉर्डिंग खोल रहा है, इधर फर्स्ट कॉलम के, इसको ऐसे लिखेंगे -1 इंटू 0 इंटू सी -1 इंटू 1। यहाँ पर दिखा देना है कि आप पता चले किसके अकॉर्डिंग किया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख देंगे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग अभी जरा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अलजेब्रा वाला पहले ट्राई करो, चलो इधर रखना, क्वेश्चन दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी सी ए बी। तुमको बस इतना प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। इधर देखो, बना तुमसे, अरे पापी तुमसे आधा ही बनेगा।
देखना इधर, सबसे पहले लाना है a माइनस बी। हमको पता चल रहा है कि अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दे तो आ जाएगा। b माइनस सी लाना है तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करते हैं। पहले करके देखते हैं क्या आता है। ये 0 हो जाएगा, ये a माइनस बी होगा, ये तुम्हारा बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। ठीक है, ये 0 b माइनस सी ए माइनस ए बी हो जाएगा, ये 1 सी ए बी। यहाँ तक आ गया। अब जरा देखना, a माइनस बी यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर भी a माइनस बी छुपा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर जरा देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में c है, तो c अगर कॉमन करते हैं तो मेरे पास आएगा b माइनस ए। ठीक है, अगर मेरे पास बी सी माइनस सी ए है, ठीक है, अगर हम इसमें से c कॉमन करें तो क्या आएगा मेरे पास, b माइनस ए। लेकिन मेरा डिजायर क्या है, a माइनस बी आने का, तो हमको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस सी। माइनस सी अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, a माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर हमको लाना है b माइनस सी, ठीक है, अगर हम a कॉमन करते हैं क्या बचेगा, a अगर लेंगे तो c माइनस बी, लेकिन हमको चाहिए क्या, b माइनस सी, यानी कि माइनस सी लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, b माइनस सी, और यहाँ पर माइनस ए कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरा a माइनस माइनस सी कॉमन करेंगे तो a माइनस बी। ठीक है, इतना काम पहले करेंगे, यानी कि मेरा अगला लाइन दिखाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 0 1, ठीक है, और ये माइनस सी, 0 1 और माइनस ए, 1 सी ए बी। यहां तक आ गए। अब अगला जो हमको टारगेट है, ये तो क्वेश्चन आसान है, इसमें तो सी माइनस से आपको दिखाई देना चाहिए। कैसे, सी माइनस से लाना है, यहां देखना, अगर हम इसको इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस सी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि ए माइनस सी आ जाएगा, वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, अगर माइनस सी प्लस ए आ गया तो माइनस कॉमन करके ए माइनस सी लिख लेंगे। नहीं तो अगर आपके पास थोड़ा सा और दिमाग है, अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है ए माइनस सी। अगर C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है ए माइनस सी, और C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, C माइनस सी। ठीक है, अरे 6 में से 2 घटाएगा तो 4 आएगा, और 2 में से 6 घटाएगा तो -4 आएगा। ठीक है, तो इसमें बेटर रहेगा हम क्या कर लें, डायरेक्ट C2 माइनस C1 कर लें। ठीक है, C2 माइनस C1, जैसे ही आगे करेंगे C2 माइनस C1, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 0 1 माइनस सी, C2 माइनस C1 कर रहे हैं तो C2 चेंज होगा, 0 0, ठीक है, माइनस ए प्लस सी, यानी कि बाबू क्या आ जाएगा तेरा, C माइनस ए, और 1 सी ए बी। C माइनस ए यहाँ से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बच गया, a माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पर 0 0 1 1 0 सी माइनस सी 1 ए बी। अब तुम देख लो तुमको किसके अकॉर्डिंग खोलने में आसानी होगा, या तो सेकंड कॉलम के, नहीं तो फर्स्ट रो के। फर्स्ट रो को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू इतना करेंगे, 1 इंटू इतना, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू माइनस सी 0, 1 माइनस 0 1, यानी कि वैल्यू मेरा इतना ही बच जाएगा। समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुमको लाना क्या है। और जब वो चीजें आने लगे और एक समय के बाद तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे कि हाँ अब आगे क्या करें, तब वहां से टारगेट करो कि हम ज्यादा ज्यादा 0 बनाए। ठीक है, ये रखना। देखना बाबू, हमारे पास है a प्लस एक्स वाई जेड। थोड़ा लिख से हट के क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जरा देखिएगा, एक्स ए प्लस वाई और जेड, और एक्स वाई ए प्लस जेड, इतना इक्वल टू प्रूफ करना है ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखो,
सबसे पहले इसमें डिसाइड करो तुम्हारे पास फैक्टर क्या क्या है। ए स्क्वायर है कि ए इंटू ए है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट ए स्क्वायर निकालने की सोचने लगे। यानी कि किससे बना है, ए इंटू ए से, और दूसरा बना है ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तुम देखो ये लाना तो शुरुआत में मुश्किल काम है, पहले बड़ा वाला के बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्या ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ सकता है? किसको करेंगे तो? सबसे पहला काम क्या करो, रो या कॉलम को ऐड करके देख लिया करो, तीनों रो या तीनों कॉलम को, ठीक है। अगर तीनों कॉलम को ऐड करते हैं बाबू, क्या आएगा, ए प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स, यानी कि ए प्लस 3x आ जाएगा, ए प्लस 3y आ जाएगा, अलग अलग आ जा रहा है। लेकिन कॉलम को जब कर रहे हैं, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरा जो पहला जो स्टेप रहेगा उसमें क्या लिखेंगे, C1 टेंड्स टू C1 को, ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। दूसरा मार्कर कहाँ है, C1 प्लस C2 प्लस C3। आगे बढ़ो, इतना करके आगे बढ़ो, देखते हैं क्या आता है। C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आगे बढ़ो जरा, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकालो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर देखना, पहला स्टेप में जैसे ही जाएंगे तो अब मेरे पास आ जाएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पर वाई, ए प्लस वाई, और ये वाई, यहाँ पर जेड जेड ए प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखना इधर, यहाँ से ये पूरा कॉमन हो जाएगा। जैसे क्या बज रहा है जी, ये बाहर आ गया, मेरे पास क्या बचेगा, 1 1 1 वाई ए प्लस वाई वाई जेड जेड और ए प्लस जेड, इतना आया। रुक जा, इसके बाद जो है हमको ए स्क्वायर भी लाना है। बोल रहे थे सीरियस रहा, तुम ही को बोल रहे हैं। जब हल्ला होता है ना, चोर रहता वहीं हल्ला करता है, पहले चोर 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 चोर, उधर उधर देख रहा है, बात अपने कर रहा है। इधर देखो, इधर देख बाबू, तुमको ए स्क्वायर लाना है। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमको ए स्क्वायर कहाँ से लाना है, लेकिन तुम फिर भी आधा काम कर दिया है। डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में अगर आपने 1 1 ला दिया, तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट को आपने जो 75% सोल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या लाएंगे, 0 0। तुम 0 0 लाने की कोशिश कर, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। देखना, मान लो कि हम इसको फिक्स रखते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं और R3 माइनस R1 करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखना, 1 वाई जेड को ऐसे ही रखते हैं, अरे ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर 1 वाई जेड को फिक्स करते हैं। अब इसको माइनस करेंगे, इसमें ये 0 होगा, ए प्लस वाई में से वाई जाएगा, ए 0 सर, यहाँ पर 0 कर देंगे, जेड माइनस जेड 0। अब फिर क्या करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे, 0 फिर 0 और ए। आप जैसे ही देख रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से तो डायरेक्ट मतलब कि खोलना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग खोल दो। तो 1 इंटू ये वाला पूरा पार्ट आएगा, ए स्क्वायर माइनस 0 क्या होगा, ए स्क्वायर, 1 इंटू ए स्क्वायर आगे आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ आया? अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ऐसा, काहे रोने लगा? अभी तो शुरू हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखना, टाइम नहीं ना दिया है, हाँ? कि जैसे ही शाम होगा
पुल किनारे आ जाना है। इधर देख, चल इधर, इधर देखना। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है एक्स ए एक्स ए और ए एक्स है, इतना इक्वल टू तुमको लेकर के आना है एक्स प्लस 2a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या देखोगे, एक्स प्लस 2a लाना है। सबसे पहला अप्रोच, सारा कॉलम और सारा रो को जोड़ करके देखो क्या आ रहा है, आ रहा है ना, कर दो। रो से भी ये बन जाएगा, कॉलम से भी बन जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ये जो क्वेश्चन है, या तो इसमें कॉलम को कीजिए नहीं तो रो को कीजिए। एक्स प्लस 2 आपको आने ही वाला है। ठीक है, यानी कि क्या करें, कॉलम की रो, कॉलम। ठीक है, यानी कि C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इधर देख बाबू, x प्लस 2a, x प्लस 2a, x प्लस 2a, a x। ठीक है, यहां से क्या कॉमन होगा, x प्लस 2a कॉमन होगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 a x आ गया। इसके बाद तुमको लाना है x माइनस ए लेकर के आना है। अगर दिमाग लगा करके x माइनस ए ला सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं ला पा रहे हो तो तुम्हारे पास 1 1 आ गया, यानी डिटर्मिनेंट 75% सोल्व हो चुका है। अब इस 1 1 की हेल्प से बाकी दोनों को जीरो कीजिए। ठीक है, जो रिजल्ट आप खोज रहे हो ऑटोमेटिक नजर आने लगेगा। बस सुन रहा है ना, इस 1 1 की हेल्प से जब आगे बढ़ेंगे बाबू, x प्लस 2a इंटू पहला क्वेश्चन रखते हैं 1 a जीरो हो जाएगा, ये क्या आ गया, x माइनस ए नजर आने लगा। ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा, ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, a माइनस ए जीरो, x माइनस ए। देख, नहीं तो डायरेक्ट मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दे तो 1 इंटू इतना इस कॉलम के अकॉर्डिंग x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस जीरो, डायरेक्ट आ गया x प्लस 2a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जितना भी ऐसा सवाल है बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बाकी आगे और कल देखेंगे।